परिचय। हाय पूजा, क्या तुम फ्री हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, मैं फ्री हूँ, कुछ भी पूछो। एक परिवार है जिसमें हर पीढ़ी की हर महिला के ठीक 2 बेटियां हैं। ठीक है, फिर मुझे हर पीढ़ी में महिलाओं की संख्या का पता लगाना है। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है यदि पीढ़ी का क्रम पता हो। पहली पीढ़ी 1 महिला, दूसरी पीढ़ी 2 महिलाएं, तीसरी पीढ़ी 4 महिलाएं। वाह, ये तो बहुत आसान था। क्या तुम जानती हो कि हम ऐसी श्रेणियों को क्या बोलते हैं? नहीं, इस तरह का अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है। आओ, मैं तुम्हें इस बारे में और अधिक बताऊंगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गुणोत्तर श्रेणी को परिभाषित करना, गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद को समझना, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालना, गुणोत्तर माध्य निकालना, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के संबंध को समझना और विशेष श्रेणियों के n पदों का योगफल निकालना। परिभाषा। एक गुणोत्तर श्रेणी या जीपी एक अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर हर नया पद अपने पिछले पद में एक अचर गुणांक r से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। इस अचर गुणांक को सार्व अनुपात कहते हैं। आइए निम्न अनुक्रम पर विचार करते हैं जिसमें प्रथम पद a अशून्य है और सार्व अनुपात r है। सामान्यतः जीपी के लिए निम्न अभिव्यक्ति है जहां r बराबर an बटे an घटा 1 है। उदाहरण 1, 2, 4, 8 इत्यादि। r बराबर 2, 1, 1 बटे 2, 1 बटे 4, 1 बटे 8 इत्यादि। r बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 4 घटा 1 बटे 2, 1 घटा 2, 4 इत्यादि। r बराबर घटा 2। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इस प्रकार दिया जाता है। परिमित गुणोत्तर श्रेणी नीचे दी गई है। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी नीचे दी गई है। इस श्रेणी को परिमित श्रेणी कहते हैं तथा इस श्रेणी को अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण: गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद से 8 गुना है। यदि 5वां पद 48 है तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है कि a7 बराबर 8 गुणे a4। यहां a गुणे r की घात 6 बराबर 8 गुणे a गुणे r की घात 3 तथा r की घात 3 बराबर 8 बराबर 2 की घात 3। अतः r बराबर 2 और a5 बराबर 48। यहां a गुणे r की घात 4 बराबर 48 है या 16 गुणे a बराबर 48। अतः a बराबर 3। इस प्रकार वांछित गुणोत्तर श्रेणी है 3, 6, 12, 24 इत्यादि। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। मान लीजिए कि हम गुणोत्तर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल निकालना चाहते हैं तो हमें ये मिलता है तथा इसे एक गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब r से गुणा करके और फिर घटाकर योगफल ज्ञात करने का उपाय यहां है।
हमारी श्रेणी 5 पदों को जोड़ती है, ताकि अब जब 1 घटा r से भाग दें, जब तक r 1 के बराबर ना हो जाए, तो हमें एक गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल एक गुणोत्तर श्रेणी देता है। यदि प्रथम मान a है तथा सार्व अनुपात r है, तो पहले n पदों का योगफल Sn बराबर a 1 घटा r की घात n बटे 1 घटा r, बशर्ते r 1 के बराबर ना हो। उदाहरण, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 जमा 6 जमा 18 जमा 54 जमा इत्यादि तथा श्रेणी में 6 पद हैं। हल। यहां इस श्रेणी में हमारे पास a बराबर 2, r बराबर 3 और n बराबर 6 है। अतः Sn बराबर a गुणा 1 घटा r की घात n बटे 1 घटा r। मान रखने पर तथा हल करने पर हमें 728 प्राप्त होता है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 घटा 4 जमा 2 घटा 1 जमा इत्यादि तथा श्रेणी में 5 पद हैं। यहां श्रेणी में हमारे पास a बराबर 8, r बराबर घटा 1 बटे 2 तथा n बराबर 5 है। अतः Sn बराबर a गुणा 1 घटा r की घात n बटे 1 घटा r है। यहां मान रखने पर तथा हल करने पर हमें 11 बटे 2 प्राप्त होता है। गुणोत्तर माध्य GM। यहां n संख्याओं के गुणन का nवां मूल है। इसका मतलब है कि आप संख्या के एक समूह को एक साथ गुणा करते हैं और फिर nवां मूल लेते हैं, जहां n गुणा किए गए मानों की संख्या है। माना कि दो संख्या a और b का गुणोत्तर माध्य g है। अतः a, g, b गुणोत्तर श्रेणी में है। g बटे a बराबर b बटे g। यहां g वर्ग बराबर a गुणा b, इसलिए g बराबर a गुणा b का वर्गमूल। यदि दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, तब गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हम उनके बीच कई संख्याएं डाल सकते हैं। माना कि a और b दी गई कोई दो राशियां हैं तथा माना कि g1, g2, g3 इत्यादि gn तक a और b के बीच रखे गए n गुणोत्तर माध्य हैं, ताकि a g1, g2, g3 इत्यादि gn तक b एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। माना कि r सार्व अनुपात है। a और b समेत कुल पदों की संख्या n जमा 2 है। अंतिम पद b बराबर है n जमा 2वें पद के, जो कि बराबर है tn जमा 2 के, जो कि बराबर है a गुणा r की घात n जमा 1 के। अर्थात b बटे a बराबर r की घात n जमा 1, अर्थात r बराबर b बटे a पूरे की घात 1 बटे n जमा 1। g1 बराबर a गुणा r बराबर a गुणा b बटे a पूरे की घात 1 बटे n जमा 1। g2 बराबर a गुणा r वर्ग बराबर a गुणा b बटे a पूरे की घात 2 बटे n जमा 1 इत्यादि तथा gn बराबर a गुणा r की घात n बराबर a गुणा b बटे a पूरे की घात n बटे n जमा 1। इस प्रकार n गुणोत्तर माध्य है। इन्हें a और b के बीच रखा जा सकता है। उदाहरण,
3 और 81 के बीच दो संख्याओं को रखें ताकि परिणामी अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी हो। हल। माना कि 3 और 81 के बीच G1 और G2 कोई ऐसी दो संख्याएं हैं कि श्रेणी 3 G1 G2 81 एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है, इसलिए 81 बराबर 3 गुणा R की घात 3। यहां R की घात 3 बराबर 27। इस प्रकार R बराबर 3 केवल वास्तविक मूल लेने पर R बराबर 3 के लिए G1 बराबर A गुणा R बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। G2 बराबर A गुणा R वर्ग बराबर 3 गुणा 3 वर्ग बराबर 27। इस तरह दो वांछित संख्याएं 9 और 27 हैं। उदाहरण, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दिखाइए कि संख्याएं अनुपात में हैं। हल। माना कि दो संख्याएं A और B हैं। गुणोत्तर माध्य बराबर है AB के वर्गमूल के। दी गई शर्तों के अनुसार A जमा B बराबर 6 गुणा AB का वर्गमूल। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें, अर्थात A जमा B का वर्ग बराबर 36 गुणे AB है, तथा A घटा B का वर्ग को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, और A घटा B बराबर 4 गुणा 2 का वर्गमूल गुणा AB का वर्गमूल। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। 1 और 2 को जोड़ने पर तथा समीकरण 1 में A का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है A बटे B बराबर 3 जमा 2 गुणा 2 का वर्गमूल गुणा AB का वर्गमूल बटे 3 घटा 2 गुणा 2 का वर्गमूल गुणा AB का वर्गमूल। अतः वांछित अनुपात निम्न है। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। माना कि A और B दो वास्तविक धनात्मक और असमान राशियां हैं, तब समांतर माध्य बराबर A जमा B बटे 2। गुणोत्तर माध्य बराबर AB का वर्गमूल। इस प्रकार हमारे पास है समांतर माध्य घटा गुणोत्तर माध्य बराबर A जमा B बटे 2 घटा AB का वर्गमूल, तथा इसे हल करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतर 0 से अधिक है अथवा बराबर है तथा A G से बड़ा है या बराबर है। उदाहरण, यदि एक द्विघाती समीकरण के मूलों के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 हैं, तब द्विघाती समीकरण को ज्ञात कीजिए। हल। माना कि द्विघाती समीकरण के मूल A और B हैं। दी गई शर्तों के अनुसार समांतर माध्य बराबर A जमा B बटे 2 बराबर 8। यहां A जमा B बराबर 16। समीकरण 1 से इसे चिन्हित करें। गुणोत्तर माध्य बराबर AB का वर्गमूल बराबर 5, अतः AB बराबर 25। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। द्विघातीय समीकरण निम्नानुसार दिया गया है। x वर्ग घटा x गुणा मूलों का योगफल जमा मूलों का गुणनफल बराबर 0। x वर्ग घटा x गुणा a जमा b जमा ab बराबर 0। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का उपयोग करते हुए x वर्ग घटा 16x जमा 25 बराबर 0। इस प्रकार वांछनीय द्विघाती समीकरण है x वर्ग
घटा 16x जमा 25 बराबर 0। विशेष श्रेणियों के n पदों का योगफल। कुछ विशेष श्रेणियों के n पदों का योगफल अर्थात प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। उदाहरण, श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणियों का आरवां पद निम्न है। गणना करके हल करने पर हमें n पदों का योगफल n गुणा n जमा 1 बटे 12 गुणे 3 n वर्ग जमा 19n जमा 26 प्राप्त होगा। क्या आप जानते हैं, हरात्मक श्रेणी एक अनुक्रम हरात्मक श्रेणी हो सकता है यदि उनका व्युत्क्रम रूप एक समांतर श्रेणी हो। हरात्मक माध्य, जब तीन संख्याएं HP में हैं तब दो पदों के बीच का पद हरात्मक माध्य कहलाता है। माना कि H दो संख्याओं A और B के बीच हरात्मक माध्य है, अतः A HB HP में है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी या GP कहते हैं यदि कोई पद अपने पिछले पद से एक अचर अनुपात में बढ़ता है। इस अचर गुणांक को सार्व अनुपात कहते हैं। साधारणतः हम गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को A तथा सार्व अनुपात को R से दर्शाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी GP का व्यापक अथवा nवां पद इस प्रकार दिया जाता है। यदि R का मान 1 के बराबर ना हो तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल Sn बराबर A गुणा 1 घटा R की घात n बटे 1 घटा R द्वारा दिया जाता है। किसी दो धनात्मक संख्याओं A और B का गुणोत्तर माध्य GM AB के वर्गमूल द्वारा दिया जाता है। अनुक्रम A GP एक GP है।